नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज लेकर आए हैं जो कुछ सोल्स के लिए बहुत ज़रूरी है बताना। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज 12-12 का पोर्टल है और 12-12 का पोर्टल हमारे स्पिरिचुअल पर्सन और ट्विन फ्लेम्स पर क्या इफ़ेक्ट डालने वाला है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर पर्सन विश मांगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सी सोल्स अपनी विश मैनिफेस्ट कर रही होती हैं। 12-12 का पोर्टल उन्हीं विश को फुलफ़िल करने आता है, बट ज़रूरी नहीं कि आपकी हर विश फुलफ़िल हो जाए जो आप मांग रहे हैं। कई बार यूनिवर्स हमें वो विश ना देकर कोई अन्य विश देता है या कुछ अन्य तरीके से देता है जो हमारे लिए सही है। दोस्तों, 12-12 का पोर्टल आपकी विश के अंतिम स्टेज पर पहुंचाती है, जो विश कर आप छोड़ चुके होते हैं। आप 12-12 के पोर्टल में अपग्रेड होते हैं, एक नेक्स्ट लेवल या स्टेज पर पहुंचते हैं इस जर्नी में। दोस्तों, उससे पहले कि यही बताना चाहूँगी कि आपकी करंट एनर्जी क्या मुझे फील हो रही है। जो लोग काफ़ी टाइम से इस जर्नी में थे और जिन सोल्स ने खुद पर अच्छे से वर्क किया है और एक बैलेंस वाली एनर्जी में है, उनकी लाइफ में सडनली चेंजिंग आ रहे हैं। बहुत सी सोल ट्रांसपरेट हो रही हैं, ग्रोथ की तरफ जा रही हैं, अचानक से बदलाव को फील कर रही हैं। यूनिवर्स द्वारा उन्हें काफ़ी टाइम से सिंक्रोसिटी हो रही है। उन्हें काफ़ी टाइम से 369 6996 या 9669 या 6969 ऐसे नंबर बार बार दिखाए जा रहे हैं। अब बहुत सी सोल्स को कुछ दिनों से यह सिंक्रोसिटी होना बंद हो गई है, जिस कारण बहुत सी सोल्स घबरा भी रही हैं कि अब उन्हें नंबर्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। सो उससे आप घबराए नहीं। यह टाइम अपनी मैनिफेस्टेशन का फुलफिल होने का समय है। आपने जो यूनिवर्स से इतनी टाइम से विश की थी, उसका पूरा होने का टाइम आ गया है और यूनिवर्स उस विश को फुलफिल करने में लगे हुए हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव को फील कर रहे हैं। यह कुछ बदलाव आपको ऐसा लग सकता है कि यह क्या हो रहा है। मैंने सब तो मैनिफेस्ट नहीं किया था, बट आप घबराए नहीं। यह एक कड़ी है जिसके ठीक होने से ही आपकी विश फुलफिल होंगी। इट्स मीन यूनिवर्स पहले वहाँ से सुधार करेंगे, तभी आगे जो जाल बुना है वह टूट पाएगा। सो आपको एक्सेप्टेशन में रहना है और यूनिवर्स पर ट्रस्ट को बनाए रखना है, बिलीव को बनाए रखना है। आप यही सोचें कि वो कर रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है। आपको उससे तकलीफ और परेशानियां हो सकती है, आप परेशानी में फंस सकते हो, बट उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर ही आप नए उजाले में आएंगे, अपनी मैनिफेस्टेशन के करीब आएंगे। आपको लग सकता है कि कुछ अजीब सी एनर्जी चल रही है। कुछ सोल्स एकादशी से फुल मून तक या का सफ़र बहुत ही टफ और डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। उनके अराउंड ऐसी-ऐसी चीज़ें घट रही हैं कि वे समझ ही नहीं पा रही हैं कि यह क्या हो रहा है और वह क्या करे और क्या ना करे। इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें? उन्हें उन फ़ियर्स में है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सो वो शांति से सब देख रही हैं, सबको एनालाइज़ कर रही हैं, फ्लो में बह रही हैं। सो दोस्तों, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जो कि हैप्पीनेस की जगह बिना किसी रीज़न के कुछ ना कुछ सुनने को आपको मिल रहा है। खुद को मैनेज आप कर रहे हैं और बैलेंस में बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें आपके अराउंड चल रही हैं। यह वाइब्रेशन आपको ना तो हैप्पी रखने दे रही है और ना ही आपको बिल्कुल लो कर रही है। बस उसे वॉच कर रहे हो और खुद को खुश रखने की कोशिश में आप लगे हैं। आपको माइंड में बहुत कुछ घूम रहा है, बट अभी आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। रीज़न आपको फ़ियर है कि कहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको परेशान जो कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपने अगर एक्शन लिया तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। इट्स मीन जो लोग आपको बुरा फ़ील करा रहे हैं, आप अभी भी उनके प्रति अटैचमेंट को फ़ील कर रहे हैं। आप अभी भी उनके प्रति और कुछ डिफरेंस सा अजीब-सी वाइब्रेशन को फ़ील कर रहे हैं। एक बेचैनी-सी आपको फ़ील हो रही है, जैसे कुछ आपकी लाइफ़ में बड़ा होने वाला है। कुछ लोगों को नीचे के चक्रास यानी लोअर चक्रास में पेन भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट आपकी लाइफ़ में ज़रूर हो रही है। हालाँकि यह जो एनर्जी चेंज हो रही है, ये आपकी लाइफ़ में बेटरमेंट को लेकर
आ रहा है। यह पेन उन सोल्स को ज़्यादा फील हो रहा है जिन्होंने अभी खुद को फियर, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर आदि को लेट गो नहीं किया हुआ होता है। वो अभी भी उसी में फंसे हुए हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। स्पिरिचुअल तो हो रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। सो ऐसे में इन सोल्स के लोअर चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, जिससे ये सब चीज़ें जो आपके अंदर काफ़ी टाइम से स्ट्रॉन्ग थी, मीन्स फ्रस्ट्रेशन, ईगो, एंगर, फियर आदि जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी, वे रिलीज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जिसके कारण बहुत सी सोल्स को पेन हो सकता है। थाई पेन हो सकता है, लैक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है। तो ये पेन आपको फील हो सकते हैं। किसी को अचानक से घबराहट और बेचैनी सी फील हो सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं, अनईजी सा फील हो सकता है। सो हमें अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ना होगा, तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यह टाइम ट्रीटमेंट का टाइम है, जहाँ डिवाइन का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। दोस्तों, बहुत सी सोल जो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में है, खुद की जर्नी को समझकर उस पर काम किया है, और डिवाइन भी उनके इस वर्क से काफ़ी खुश है। साथ ही वो एक लाइट वर्क का कार्य भी कर रहे हैं, जो लोगों को हील भी कर रहे हैं। इस टाइम ऐसी सोल्स भी अपनी लाइफ में काफ़ी अजीब सी एनर्जी को फील कर रही हैं। उनके अराउंड भी ऐसी ऐसी चीज़ें घट रही हैं कि उन्हें संभाल ही वह नहीं पा रही हैं। ट्राई कर रही हैं सब कुछ हैंडल करने का, बट कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है। यानी पानी सर से ऊपर आ गया है। खुद को भी बहुत बिजी रखा हुआ है। जहाँ वो काफ़ी स्पिरिचुअल थी और अदर सोल्स को हीलिंग दे रही थी, अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। उनके माइंड में भी यह सब कुछ चल रहा है कि वह कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, और ऊपर से इन टॉक्सिक चीज़ों में उलझी हुई है। चीज़ें ठीक करने से भी ठीक नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये एनर्जी ऐसे ही बनी हुई है, जो आपकी लाइफ में बदलाव को लेकर आएगा। सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। यह पोर्टल कि आपकी लाइफ में बहुत सी सोल्स की लाइफ में ट्रीटमेंट को लेकर आएगा। सो आप पॉजिटिव भी आप पॉजिटिव बने रहें, खुद को लो वाइब्रेशन में ना आने दें। डिवाइन को या किसी अन्य को ब्लेम ना करें, ट्रस्ट में को बनाए रखें, एक्सेप्टेशन में रहें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस यही सोचें, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, ताकि आप एक लो उसे खुशी-खुशी एक्सेप्ट करें, ताकि आप एक न्यू जर्नी में एंटर कर पाएँ और खुद को पीस में लेकर आएँ। और थोड़ा मेडिटेशन करने का ट्राई करें, क्योंकि जब तक आप पीस, एक्सेप्टेशन और हाई वाइब्रेशन में नहीं आएँगे, तो इस न्यू जर्नी में एंटर नहीं कर पाएँगे। और 12-12 के पोर्टल में जो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली थी, आप उनसे वंचित रह जाएँगे। ऐसी कुछ सोल्स, यह मैसेज सबके लिए नहीं होगा, कुछ सोल पर ही रेजोनेट करेगा। जो सोल हाई वाइब्रेशन में थी, अचानक से ही वो अपनी लाइफ में ट्रिगर को फेस करेंगी। यह ट्रिगर उन्हें अपने ही कार्मिक द्वारा किया जा रहा है। जिन टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो फंसे हुए थे, अपने कार्मिक को लेट गो कर चुके थे, वहीं कार्मिक उनकी लाइफ में वापस आते दिख रहे हैं और ट्रिगर कर रहे हैं। यह एनर्जी उन्हें एकादशी से फील हो रही है, और एकादशी से अब तक वो कंटिन्यू ट्रिगर को फील कर रहे हैं और थोड़ा सा घबरा रहे हैं, या कहें फियर में आ रहे हैं कि कहीं यह टॉक्सिक रिलेशनशिप या कार्मिक वापस उनकी लाइफ में ना आ जाए। सो थोड़ा सा उदास है और डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। एक्चुअली में डिवाइन द्वारा उन्हें ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब वो टाइम आ गया है, जहां आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन मोड में आना है। अब आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए आपको लेट गो करना है। आप पीक पॉइंट पर हैं, और आपको यहाँ एक्शन लेकर इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ना है। आप सब देख रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं, फियर में हैं कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आप थोड़ा-थोड़ा एक्शन भी ले रहे हैं, बट फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप घबरा रहे हैं, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूँ। उन अटैचमेंट से खुद को हटा नहीं पा रहे हैं। सो आपको यह बोला जा रहा है कि आप एक्शन लें, और जिस पर्सन के साथ आप कभी जुड़े थे, वे आपको कर्मा क्लियर हो चुके हैं, फिर भी आप उन्हें निभाए जा रहे हैं, उनसे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। वो अभी भी निभाए जा रहे हैं, जबकि आप अपने कार्मिक पार्टनर या टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो कर चुके हैं, अपनी कर्मास को क्लियर कर चुके हैं, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। मैं आप सोच भी रहे हैं कि मैं क्यों यह कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने लंबे समय से आप इस एनर्जी में रहे होते हैं, उसकी हैबिट आपको बन चुकी होती है। सुबह कर्मास क्लियर होने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं लेते और इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ खुद को फ़ील कर रहे हैं, खुद को बहुत बिज़ी फ़ील कर रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, क्योंकि आपको रियलाइज़ नहीं हो पा रहा है कि आपके कर्मास रिलीज़ हो गए हैं। वहीं दोस्तों बहुत सी डीएफ घबरा रही हैं एक्शन लेने से, क्योंकि वो फ़ियर में भी है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाऊँगी और अगर मैं एक्शन लूँगी तो कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, वह बुरा ना मान जाए। आप ऐसा सोचकर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वरना अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे और आप अपने मोक्ष के रास्ते पर नहीं आ पाएँगे। और अगर यही सोच-सोच कर आप अपनी जर्नी में बने रहेंगे तो स्टक हो जाएँगे और 12-12 के पोर्टल में मिलने वाली ब्लेसिंग्स जो डिवाइन और यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा होता है, आप उससे वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आप घबराएँ नहीं और एक्शन लें, फोरक्लोज़र दें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ट्विन सोल्स, दोनों ही सोल्स एक-दूसरे को मिरर करती हैं। जबकि यहाँ डीएम भी अपने कर्मास को क्लियर कर चुका है, बट आप कोई एक्शन ना ले रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वजह से वह भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप इस जर्नी को समझकर और यहाँ आप एक्शन लेते हैं और फोरक्लोज़र अपने कार्मिक पार्टनर्स को या टॉक्सिक रिलेशनशिप को देते हैं, तो आप पाएँगे कि आपका डीएम भी एक्शन लेने के मोड में आ जाएगा। तो आप एक्शन लें और आगे बढ़ें।